योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आपने अपने घरों के आसपास इस कागजंगा को ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके बारे में आप शायद बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते होंगे। कागजंगा एक औषधि है और इसके सेवन से शरीर को बहुत अधिक लाभ होता है। कागजंगा के कई सारे औषधीय गुण हैं। क्या आप जानते हैं कि कागजंगा एक जड़ी बूटी भी है और सिरदर्द, बहरापन, पेट के कीड़े होने पर कागजंगा का इस्तेमाल से फायदा मिलते हैं। इतना ही नहीं, बदहजमी, दस्त, कुष्ठ रोग आदि में कागजंगा के औषधीय गुणों से लाभ मिलता है। आयुर्वेद में कागजंगा के गुणों के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप फाइलेरिया, बुखार, अनिद्रा आदि में कागजंगा के औषधीय गुणों के फायदे ले सकते हैं। आप प्रसव संबंधी समस्याएं और सांप के काटने पर भी कागजंगा से लाभ ले सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि कागजंगा के सेवन या इसके उपयोग से हम कितनी सारी बीमारियों में फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम पहले इस कागजंगा के परिचय के बारे में बात कर लें तो कागजंगा वनों में पाया जाता है। इसके बारे में बहुत ही मतभेद या भिन्नताएं होती हैं। कई विद्वान कागजंगा को कागनाशा या कागमाची कहते हैं, मकोय को एक समान मानते हैं, लेकिन ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आयुर्वेद में कागजंगा नाम से दो पौधों का वर्णन किया गया है। असली कागजंगा का पौधा करीब 1.2 मीटर ऊंचा होता है। इसका पौधा शाखा प्रशाखा में सीधा और रोमन होता है। इसकी शाखाएं देख ले आप, षष्ठकोण युक्त और खुरदरी सुतली से मोटी तथा गांठदार होती हैं। इसके तने या डंडियां जोड़ मोटे और आगे से थोड़ी सी पतली होती हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर काग माने कौआ, काग की जंगा की जैसी ये गांठें होती हैं, इसलिए इसको कागजंगा कहते हैं। तो इस कागजंगा के भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों से पुकारते हैं। कागजंगा, मासी, नगभासा, कागजंगा, नादिकांता, कागतिनका, चिवीरा, कागजानू, पित्तपत्ते आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। आयुर्वेद में इसके गुण धर्म की बात करें तो ये कटु, तीखर, लघु और कफ पित्त समक होता है। ये बुखार, घाव, खुजली, विष, पेट के कीड़े, बहरापन, टाइफाइड, रक्त दोष को दूर करने वाला होता है। आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस कागजंगा के औषधीय गुणों की बात करें तो सिर दर्द एक आम बीमारी है और किसी को भी हो सकती है, इसलिए कागजंगा की जड़ को पानी में उबाल लें। इसको भाप देने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। बहरापन होने पर आप कागजंगा का पंचांग को तेल में पका लें। तेल को पक जाने के बाद इसको छान लें और इसकी 1 से 2 बूंद कान में डालने से आपके बहरापन की समस्या में लाभ होता है। दांतों के कीड़े लग जाने पर आप कागजंगा की जड़ के दांतों से चबाएं, इससे दांतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं। बदहजमी होने पर आप 1 से 2 ग्राम कागजंगा चूर्ण को खाने से बदहजमी में लाभ होता है। यह पेट के कीड़े निकालने या मारने में भी सक्षम होता है। इसकी जड़ का काढ़ा करीब 10 से 20 मिलीलीटर पीने से आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं। 1 से 2 ग्राम कागजंगा की जड़ का चूर्ण खाने से आपके दस्त तुरंत रुक जाते हैं। लिकोरिया या श्वेत पदर में आप 1 से 2 ग्राम कागजंगा की जड़ के चूर्ण को चावल के धोन के साथ खाएं। इससे लिकोरिया और खुजली में बहुत ही लाभ होता है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कागजंगा की जड़ को गर्भवती महिलाएं अपनी कमर से बांध लेती हैं तो इससे प्रसव आसानी से होने में मदद मिलती है। घाव को 3 दिनों तक कागजंगा के पत्ते या जड़ के पेस्ट का लेप करें। इससे घाव का पस निकल जाता है। इससे घाव भर जाता है और दर्द भी नहीं होता है। कागजंगा की जड़, सड़ पुष्पी के पत्ते, जड़ी के बीज लें। इसको बराबर मात्रा में लेकर छाछ के साथ पीस लें। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है।
अनिद्रा या नींद न आने पर आप इसकी जड़ को सिर के नीचे रखकर सोएं तो इससे नींद अच्छी आती है। इसका एक बहुत ही बढ़िया और चमत्कारी फ़ायदा है, काकजंगा की जड़ को लाल धागे में बांधकर आप रोगी के बांध देते हैं तो एक दिन रहने वाला बुखार ठीक हो जाता है। तो ये काकजंगा की औषधीय जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है, पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।